नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है मित्रों। और आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों, किस तरीके से पूरे बिहार में जितने भी बिजली के कंज्यूमर हैं, जितने भी बिजली के उपभोक्ता हैं, से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और वो क्यों परेशान है दोस्तों? वो प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स जो इंस्टॉलेशन किए जा रहे हैं पूरे बिहार के अंतर्गत, उससे लेकर के पूरे बिहार के लोग परेशान हैं। और हमारा बक्सर भी उसमें आता है, और बक्सर के लोग भी बहुत ज़्यादा खासे परेशान हैं। उन्हीं विषयों पे जो दोस्तों आज बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से पटना हाई कोर्ट ने क्या कहा, उसी दोस्तों पे बात करेंगे। EESL के साथ जो एग्रीमेंट बिहार सरकार ने किया, और आपको जानकर दोस्तों ताज्जुब होगा कि क्यों बिहार ही एक पहला पूरे भारत में एक ऐसा राज्य है जिसने प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का काम किया। ये किसकी गलती है और किसकी गलती का परिणाम जो है बिहार के कंज्यूमर्स और बिहार के भोली भाली जनता भुगत रही है, वो किसी और की गलती नहीं दोस्तों, यहाँ के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की गलती है। और उनकी वो कौन सी महत्वाकांक्षा थी जिसके महत्वाकांक्षा के वजह से पूरे के पूरे बिहार के लोग जो है परेशान हो चुके हैं। मीटर का जो बिल आ रहा है, उस बिल से सारे लोगों की मानसिक स्थिति जो है एकदम दुर्दशा खराब हो गई है। और इतनी खराब हो गई है कि लोग पटना हाईकोर्ट तक गए, और हाईकोर्ट ने क्या कहा, उन सारी चीज़ों दोस्तों बात होगी। और इस प्रीपेड मीटर का जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है दोस्तों, ये खून चूसने के समान है, एक आम जनता के खून चूसने का समान है। क्योंकि यहाँ बिहार भुखमरी से मर रहा है, यहाँ बिहार में गरीबी इतनी बड़े स्केल पे है। मैंने इससे भी बताया दोस्तों, नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला दिया है। ना शिक्षा है, न गरीबी इतनी भयंकर मात्रा में है, लोगों का प्लान यहाँ से है, और उसमें इनका मीटर जो लोगों का खून चूस रहा है, जो सही नहीं है दोस्तों, जो सही नहीं है। और हम बात करेंगे दोस्तों कि इसके फायदे क्या हैं, जो नीतीश कुमार जी बता रहे हैं और उनके तमाम अधिकारी बता रहे हैं, जो SPDCL के अधिकारी हैं, NBDCL के अधिकारी हैं, वो इसके फायदे बता रहे हैं। लेकिन फायदे क्या दोस्तों, नुकसान जो हो रहा होगा वो आप सबके सामने होगा दोस्तों। आज सबसे बड़ी बात कि मैं आप सभी को एक बात बता देना जा रहा हूं दोस्तों कि ये जो एग्रीमेंट हुआ था, सबसे पहले आप जानिए कि दोस्तों ये एग्रीमेंट कब हुआ। तो दोस्तों मैं वो एग्रीमेंट की जो कॉपी है वो आप सभी को दिखाना चाहता हूं। वो मेरे आपके सामने दिखा रहा हूं मैं दोस्तों। मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे EESL साइन एग्रीमेंट। यही वो एग्रीमेंट है दोस्तों जो बिहार सरकार ने एनर्जी इफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, ए ज्वाइंट वेंचर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, साइंड एग्रीमेंट विद द साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, यानी कि SPBDCL, एंड नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड NBPDCL फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ 2.3 मिलियन स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स इन बिहार अंडर इज स्मार्ट मीटर नेशनल प्रोग्राम। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम करती है वो दो कंपनियां हैं। बिजली डिस्ट्रीब्यूशन करने का जो काम करती हैं, बिजली वितरण का जो काम करती हैं, वो दो कंपनियां हैं। एक है साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और दूसरी है नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। इन दोनों के ही जिम्मे है जो इस पूरे बिहार के अंतर्गत बिजली का वितरण किया जाता है। उसी में जब ये स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य हुआ तो आप देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखा होगा 2.3 मिलियन मीटर्स ये लगाए जाएंगे पूरे बिहार के अंतर्गत। और एक नेशनल स्तर पे प्रोग्राम चलाया जा रहा है, स्मार्ट मीटर नेशनल प्रोग्राम। दिस इज द फर्स्ट दैट द बिहार प्रीपेड मीटर्स आर बीइंग इंस्टॉल्ड एट द स्केल। ये पहली बार है जो इस तरीके का मीटर जो है पूरे भारत में पहली बार है जो कोई राज्य लगा रहा है। और सेटअप टू हैव ए ट्रांसफॉर्मेटिव इंपैक्ट ऑफ द स्टेट एनर्जी लैंडस्केप। और बताया जा रहा है कि इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा एनर्जी सेक्टर में। द एग्रीमेंट वाज साइंड ऑफ द अगस्त प्रेजेंस ऑफ द ऑनरेबल एनर्जी मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ बिहार श्री ब्रिजेंद्र प्रसाद यादव जो थे। अगस्त में 2021 में इसका एग्रीमेंट हुआ। किसके साथ दोस्तों? जैसा कि मैंने ऊपर में लिखा हुआ बताया, एनर्जी इफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड जो भारत सरकार की ज्वाइंट वेंचर है, पावर सेक्टर की ज्वाइंट वेंचर कंपनी है, उसके साथ। और दोस्तों आपको जान करके ये ताजुब होगा कि बिहार एक ऐसा स्टेट है जो पूरे भारत में यहाँ स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं। इसके तहत नेशनल प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है दोस्तों। आप ये जैसा कि देख रहे होंगे, इसमें जैसे विजेंद्र यादव जी ने कहा कि ये जो द सेक्टर विच बी एग्रीगेट टेक्निकली एंड कमर्शियली लॉसेस, जो बिहार में इन्होंने कहा था वहाँ पे कि जो बिहार में टेक्निकली और कमर्शियली लॉसेस हो रहे हैं वो
चीजें जो हैं अब एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी अगर ये स्मार्ट प्रीपेड लग जाएगा तो। बाकी ग्राउंड पे दोस्तों आप देख रहे होंगे, इससे पूरी बिहार की जनता परेशान है, और इतना परेशान है कि मैं आपको वो भी बताऊंगा कि पटना हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया था इसी साल जनवरी में, उन्होंने क्या आदेश दिया था, और उस आदेश का कंप्लायंस अब तक ये दो कंपनियां और बाकी जो एनर्जी डिपार्टमेंट है वो बिहार का क्यों नहीं कर सका, और क्या भारत सरकार के एनर्जी मिनिस्टर जो आर.के. सिंह हैं और जो भी मंत्री हैं, और क्या खुद प्रधानमंत्री को ये नहीं दिखता था। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, और इस पूरे मामले का सबसे बड़ा अगर कोई दोषी है दोस्तों तो वो है आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्होंने पूरे भारत में ये मीटर लगाने का किसी ने काम नहीं किया, लेकिन ये एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने लगाने का काम किया। उसी क्रम में दोस्तों मैं आप सभी को यह भी दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से बाकी और सभी चीजों पे, जैसे कि आप दोस्तों ये लैपटॉप के मेरे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से अबाउट एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, ये जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करती है कंपनी वो रूरल एरियाज में करती है, और ये सब बताया जा रहा है दोस्तों कि ये अगर मीटर लग जाएगा तो बहुत सारे बेनिफिट होंगे। दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे, मैं बता रहा था प्रीपेड स्मार्ट मीटर के लाभ क्या हैं। अकॉर्डिंग टू चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, बिहार के मुख्यमंत्री जी इसको बहुत बड़ा उपलब्धि अपना बताते हैं, और ये कहते हैं कि ये इनका पूरा ड्रीम प्रोजेक्ट था, और ड्रीम प्रोजेक्ट जो था ये मैंने जैसा कि बताया कि ड्रीम प्रोजेक्ट के साथ EESL के साथ इन्होंने एग्रीमेंट करके और ये काम इंस्टॉलेशन जो है पूरे बिहार के अंतर्गत, इनका ऐसा लक्ष्य है कि 2025 तक पूरे बिहार में जितने भी हाउस होल्ड्स हैं सभी के अंदर जो प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। लेकिन अब सवाल दोस्तों ये है कि लोगों के खून चूसे जा रहे हैं इस स्मार्ट मीटर के द्वारा। अब सबसे बड़ा जो ये फायदा बता रहे हैं, उस फायदे में ये बता रहे हैं कि लोगों को, कंज्यूमर्स को कन्वीनियंस हो जाएगा पेमेंट करने के लिए। आप पेमेंट ज्यादा ले रहे हैं, उसके लिए लोगों को बहुत बड़ी असुविधा हो गई है। स्टॉप द मिसयूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये कहते हैं कि इसमें बिजली का जो मिसयूज हो रहा है वो नहीं होगा। ये कहने के क्रम में ये भी कह रहे हैं कि अनइंटरप्ट सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सप्लाई ऑफ पावर, यानी कि बिजली की अनइंटरप्ट बिजली आपको मिलेगी, बिजली कभी आपकी कटेगी नहीं। द प्रॉपर यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल द इंटरेस्ट ऑफ एनवायरमेंट, और ये एनवायरमेंट के लिए अच्छी होगी इस तरह का अगर ये मीटर लगता है तो। उसके बाद ये बता रहे हैं कि प्रायोरिटीज बेसिस पे हम लोग जो है पूरे फार्मर्स, जितने भी लैंड एरियाज हैं, जितने भी खेतों में सिंचाई के लिए हम जो है ये बिजली पहुंचाने का काम जो है करेंगे। ये भी बता रहे हैं दोस्तों कि ये सबसे बड़ी बात दोस्तों कि भारत सरकार की जो यूनियन मिनिस्टर, जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, वो ये कह रही हैं कि उन्होंने 2021-22 के जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें जो उन्होंने बजट सेशन में भाषण दिया था, उन्होंने इसकी तारीफ की थी और कहा था कि अब जो ये पूरे भारत में लागू होगा। अब बताइए, पूरे भारत में लागू, अभी तक तो पूरे बिहार के लोग परेशान हैं, अब इसके बाद पूरे भारत के लोग परेशान हो जाएंगे इस मीटर से। खैर दोस्तों, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उस पर पटना हाईकोर्ट ने क्या कहा, मैं आप सभी को वो भी बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट ने जो है ये कहा कि ये जो स्मार्ट मीटर है आप इसको अगर लगा रहे हैं तो लोग बहुत परेशानी का सामना कर रहे थे। उसी के क्रम में जो पटना हाईकोर्ट ने जो था वो बताया, पटना हाईकोर्ट के पास ये मैटर गया जो दोस्तों जनवरी 2020 इसी साल तो जनवरी 2022 में, तो पटना हाईकोर्ट की जो बेंच थी, ऑनरेबल जस्टिस डिवीजन बेंच थी, ऑनरेबल जस्टिस संजय कुमार और ऑनरेबल जस्टिस संजय करोल जी थे जो पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है, उन्हीं के बेंच में ये मामला लगा। तो उन्होंने कहा कि बिहार इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट रूल्स 2020 जो है उसके अनुसार आपको एक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर ग्रीवेंसेस रिड्रेसल फॉर्म बनाना था, 3 सप्ताह के अंदर आप बनाइए। उस समय हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया, लेकिन दोस्तों आपको जान करके ये ताजुब होगा कि ना वो रिड्रेसल कमिटी बनी, और लोगों का इस इलेक्ट्रिसिटी जो प्रीपेड स्मार्ट मीटर लग रहे हैं दोस्तों, उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसमें हाई बिजली का जो बहुत ज्यादा बिजली का बिल आ रहा है लोगों का, लोग परेशान है। अभी बिजली का बिल पेमेंट किया 300 रुपए 500 रुपए किया, फिर 1000 रुपए का बिल आ गया, तो लोग उसी से परेशान थे, तो लोग पटना हाईकोर्ट गए थे। तो पटना हाईकोर्ट ने यह कहा था कि 3 सप्ताह के भीतर आप लोग जो है एक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर ग्रीवेंसेस रिड्रेसल फॉर्म बनाएं, ताकि लोगों का जो है निराकरण हो सके इस बिजली के
आप इतने ज्यादा बिजली बिल जो आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो सका। ये सवाल है नीतीश कुमार जी से कि क्या आप बिना इस मीटर का एफएसएल में इस मीटर की जांच हो गई या नहीं हुई? आपने पटना हाईकोर्ट की बात क्यों नहीं मानी? तो दोस्तों आप जानते होंगे कि इतने सारे करने के बाद भी ये जितनी बिजली कंपनियां हैं, और खासकर नीतीश कुमार, बिजली कंपनियां तो अभी बात की बात है, ये जो एग्रीमेंट किया वो नीतीश कुमार जी ने किया। आखिर क्यों किया? क्या लोगों के खून चूसने के लिए? दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें दोस्तों, कमेंट बॉक्स में राय। और मेरे यूट्यूब चैनल देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।